सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हीलिंग की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक महिला जो कि मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, उनका कहना है कि वो मेरे वीडियोस देखती हैं। उनकी आयु 24 इयर्स की है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उनको टैरो रीडिंग लेनी थी। उनका 3 साल से किन्हीं के साथ रिलेशनशिप में थी, वो उनके साथ शादी करना चाहती थी और इनका कहना था कि अभी इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ वाद विवाद हो गया है, कुछ बहस हो गई है, तो इनकी बातचीत आपस में बंद है। इनका कहना था कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं 3 साल से उसके साथ थी और मुझे उससे ही शादी करनी है और हमारे रिश्ते के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, इनके परिवार में, लड़के के परिवार में और फ्रेंड सर्किल में। इनका कहना है कि हमारी बातचीत बंद है। लड़का भी इनसे थोड़ा नाराज़ है, वो भी कांटेक्ट नहीं कर रहा और ये भी कांटेक्ट नहीं कर रही। मेन बात था कि इनके ईगो क्लैशेस हो रहे थे। तो उनको टैरो रीडिंग में इस बात का आंसर जानना था कि क्या ये लड़के के साथ उनकी शादी होगी, क्या इनका रिश्ता रहेगा, शादी होगी और अगर होगी तो कब तक होगी। इनकी टैरो रीडिंग देख करके मैंने इनको बताया कि आप दोनों का टैरो रीडिंग से तो फ्यूचर बता रहा है कि आगे फ्यूचर है, रिस्पॉन्सेस के अच्छे आ रहे हैं। थोड़े से आप लोगों के रिश्ते में स्ट्रगल अभी दिखा रहा है एज पर दी कार्ड, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो इशू आपके ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने उनको लगभग 3 महीने का टाइम बताया था कि इतने में आपके रिश्ते को अच्छे से सेटलमेंट हो जाएगा और इसके बाद जब आपका शादी का भी डेट का पूरा मुझे चांसेस दिख रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा न्यूमरोलॉजी का भी सपोर्ट लिया था। उसके बाद मैंने उनको जब बताया तो वो खुश हो गई। फिर उसके लगभग 1 वीक बाद उन्होंने मुझे फिर से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैम मैं हीलिंग लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो मेरे हीलिंग के वीडियोस देखती है कि कितने चमत्कारिक तरीके से रेमेडी की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है। खैर उनकी हीलिंग शुरू हुई। उनकी हीलिंग जैसे ही स्टार्ट हुई उसके लगभग 3 साढ़े 3 हफ्ते के अंदर उनका उस लड़के के साथ बातचीत होने लगा। 1 हफ्ते इधर निकले थे जब मैंने प्रोडक्शन दिया था, फिर उनकी हीलिंग हुई। 3 साढ़े 3 हफ्ते उनके उधर निकल गए। उन्होंने जब रीडिंग ली थी उससे ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का टाइम निकल गया था। इनका उस लड़के के साथ बातचीत शुरू हो गई। इन्होंने इनिशिएटिव लिया, बातचीत शुरू हो गई। पहले तो वो लड़का थोड़ा नाराज़ था, तो वो बहुत ज़्यादा बात तो कर रहा था, लेकिन जो वो एक चाव दिखता है, वो चीज़ें दिखता है, वो चीज़ें नहीं दिख रही थी। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि तुरंत में वो पहले जैसे हो जाए। उनके गुस्से को भी ठंडा होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए। मैं उनको वैसे भी गाइडेंस दिया कर रही थी। उनकी हीलिंग चल रही थी तो उनका मेंटल लेवल भी, जो स्ट्रेस था वो ख़त्म हो चुका था, मन बहुत शांत हो चुका था और वो फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ रही थी, चीज़ों को संभाल रही थी। जिन बातों पे इनके आर्गूमेंट हुए थे वो सारे आर्गूमेंट को इन्होंने फिर से बात किया, ठीक से बैठ के डिस्कस किया और चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। आर्गूमेंट बहुत ही पर्सनल लेवल की चीज़ों पे थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुलासा यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन अल्टीमेटली इनका रिश्ता सही हुआ। दोनों परिवारों में भी बात हुई और इनकी शादी अब उस लड़के के साथ सेटल हो चुकी है। ये कार्ड ही पॉजिटिव आया था। यहाँ पर उनकी शादी उस लड़के के साथ लिखी हुई ही थी, तभी वो सेटल भी हुई। यहाँ पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक जोड़ा जो आपस में इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ था, उनके टकराव भी ख़त्म हुए। जो मैंने टैरो रीडिंग से प्रोडक्शन दिया था, एज पर दी प्रोडक्शन उनकी चीज़ें एक्यूरेटली काम करने लगी। ईश्वर की कृपा से ये जो इनकी लव स्टोरी है अब ये विवाह में बदलने जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे, सुख समृद्धि से भरा रहे और ये दोनों साथ में बहुत अच्छा लाइफ जिए, लंबी उम्र प्राप्त करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।